लेटिस। अब याद रखिएगा आज का जो लेक्चर है वो सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट है, तो लिखिए लेटिस दैट इज रेगुलर अरेंजमेंट ऑफ कंस्टिट्यूएंट पार्टिकल्स। सबको समझ में आ गया? रेगुलर अरेंजमेंट ऑफ कंस्टिट्यूएंट पार्टिकल्स इन 3 dimension, और वी कैन से और रेगुलर अरेंजमेंट ऑफ पॉइंट्स, रेगुलर अरेंजमेंट, ठीक है, रेगुलर अरेंजमेंट ऑफ पॉइंट्स, ठीक है, इज कॉल्ड लेटिस। बहुत इंपॉर्टेंट है, ध्यान से इसको देखिएगा। जब मैं क्या करूं कंस्टिट्यूएंट पार्टिकल्स का, या फिर मैं बोलूं कंस्टिट्यूएंट पार्टिकल, देखो पार्टिकल अगर हम बात करें तो हमको पता है जो पार्टिकल वो एटम होगा या मॉलिक्यूल, वो कैसे होते हैं, बिल्कुल स्फेयर के जैसे। उसमें बीच में क्या होता है, उसका सेंटर पॉइंट, जिसको हम लोग न्यूक्लियस भी कहते हैं। तो सेंटर पॉइंट, मैं या तो ये पॉइंट ले लूं या ये पार्टिकल ले लूं और इनका रेगुलर 3 dimension अरेंजमेंट करूं, तो उसको हम लोग लेटिस बोलते हैं। जरा ध्यान से उसको देखिए कैसा। रेगुलर का मतलब बिल्कुल डिसिप्लिन्ड अरेंजमेंट होना चाहिए। जरा ध्यान से उसको देखो, मैं यहां बनाता हूं। नाउ लुक एट इट। मैंने ये पहला पॉइंट लिया, ठीक है। मैंने आपसे पहले ही कह दिया था कि हमें पूरे स्फेयर बनाने की जरूरत नहीं है, आप उसका सेंटर पॉइंट बना दो, वो ऑटोमेटिकली यहां पर ये दिखाएगा कि यहां पर एक एटम है। सबको समझ में आ गया? तो उसका सेंटर पॉइंट मैंने यहां लगा दिया। ध्यान से उसको देखिएगा, ये पहला सेंटर पॉइंट है, ये दूसरा सेंटर पॉइंट हुआ, ये तीसरा सेंटर पॉइंट हुआ, ये चौथा, ये पांचवा। इस तरह से बिल्कुल लाइन में मैंने क्या किया है, यहां पर सभी के सेंटर पॉइंट को एकदम लाइन में लगा दिया। अच्छा, उसके बाद नेक्स्ट यहां पर मैं इन दोनों के बीच में लगा रहा हूं, फिर इन दोनों के बीच में, इन दोनों के बीच में, इन दोनों के बीच में। देखिए कई बार से सवाल पूछे कि इन दोनों के बीच में कैसे लगा दिया, तो आप खुद से इसको इमेजिन करो। सपोज कि आपके घर में पार्टी है, लड्डू है, और लड्डू को आपको आपके मम्मा बोलती कि इसको क्या करो, एक डब्बे में पैक करो। तो आपके पास है ना तरीके बहुत सारे डब्बे में पैक करने के। या तो आप क्या करो, एक लड्डू के जस्ट नीचे लड्डू लगाओ, या फिर ये पॉसिबिलिटी है ना कि ये 2 लड्डू लगे हुए हैं, उन दोनों लड्डुओं के बिल्कुल बीच में एक लड्डू लगा दो। सो वो पैकिंग एफिशिएंसी को बढ़ाता है एक्चुअली। उससे ज्यादा आप एटम को क्या कर सकते हैं, उस पर्टिकुलर स्पेस में कवर कर सकते हैं, ज्यादा स्पेस को कवर कर पाएंगे। तो ये जो अरेंजमेंट है वो काफी ज्यादा इफेक्टिव है। इसलिए मैंने क्या किया, इन दोनों के बीच में एक पॉइंट को लगाया है। क्लियर हो गया? ऐसी चीजें आपको मैं आगे भी पढ़ाऊंगा, ठीक है। सो इसको बोलते हैं पैकिंग। कितने तरह की होती है वो हम आगे पढ़ेंगे, लेकिन जरा समझे कि मैं यहां पर रेगुलर पॉइंट का अरेंजमेंट कर रहा हूं तो वो कैसा होगा, जरा चेक कीजिए, ठीक है। अब मैं फिर से क्या करूंगा, ऊपर वाले पॉइंट के जस्ट नीचे यहां पर एक पॉइंट लगा रहा हूं, एक पॉइंट। ध्यान से इसको समझिएगा, सारा खेल ये जो है अब होने वाला है बहुत ही इंटरेस्टिंग, तो ध्यान से उसको देखिएगा। ये मैंने एक और लेयर लगा दी। अब मैं क्या कर रहा हूं, इसके जस्ट नीचे यहां पर भी एक लेयर और लगा रहा हूं। ध्यान से उसको देखते रहिएगा, ठीक है। ये देखिए, और ये मैंने क्या किया, इन पॉइंट्स का एक रेगुलर 3 dimension अरेंजमेंट कर दिया। इसी को हम लोग क्या बोलते हैं, लेटिस। और इसके हर एक पॉइंट को हम लोग लेटिस पॉइंट बोलते हैं। क्या कहते हैं, अगर मैं इस पॉइंट की बात करूं तो इसको हम लोग लेटिस पॉइंट बोलते हैं। क्या कहते हैं, लेटिस पॉइंट। बहुत ही ध्यान से इसको समझिएगा। तो ये तो हुआ तो आपका लेटिस एंड लेटिस पॉइंट। क्लियर हो गया सब लोगों को? कोई पूछे कि लेटिस क्या होता है, 3 dimensional रेगुलर अरेंजमेंट ऑफ पॉइंट्स इज कॉल्ड लेटिस, और उसके हर एक पॉइंट को लेटिस पॉइंट कहते हैं, ठीक है। कंस्टिट्यूएंट पार्टिकल्स भी लिख सकते हैं आप उसकी जगह पे। अब जो नेक्स्ट जो डेफिनेशन हमारे सामने आती है वो है यूनिट सेल, ठीक है। यूनिट सेल क्या होता है, तो जरा ध्यान से इसको देखो। यूनिट सेल क्या होता है, आपको पता है आपका घर कैसे बना है, आपने कभी गौर से देखा है, आपके ब्रिक से। एक छोटा सा यूनिट जो कि पूरे लेटिस को बनाता है, मतलब क्या है, आप छोटी ब्रिक लें और उस ब्रिक में क्या करें, उसको ब्रिक को कंटिन्यूसली क्या करें, अरेंज करें। एक ब्रिक, फिर दूसरी ब्रिक, तीसरी ब्रिक, उसके ऊपर ब्रिक, नीचे ब्रिक, आगे ब्रिक, पीछे ब्रिक, तो उससे क्या होगा, एक पूरी दीवार खड़ी हो जाएगी। सो फाइनली वो स्मॉलेस्ट यूनिट जिससे आप पूरा लेटिस बना सकते हो उसको हम लोग यूनिट सेल कहते हैं, ठीक है। सो फाइनली मैं यहां लिखता और मैं यहां बना के भी दिखाऊंगा आपको। सो फाइनली यूनिट सेल किसको कहते हैं, द स्मॉलेस्ट यूनिट, द स्मॉलेस्ट 3D, ठीक है, यूनिट विच कैन फॉर्म लेटिस आफ्टर रिपीटेशन। अगर आप उसको बार बार रिपीट करते रहें तो वो पूरा लेटिस को फॉर्म कर देगी। उसी को हम लोग क्या बोलते हैं, यूनिट सेल। तो मैं यहां पे आपको दिखाता हूं मेरा मतलब क्या है, जरा ध्यान से उसको चेक करें। सो चलिए गाइस, यहां पे मैं आप लोगों को यूनिट सेल बना के दिखाता हूं। जरा ध्यान से इसको देखो। मैंने आपसे क्या कहा
कि ऐसी स्मॉलेस्ट 3 डायमेंशन यूनिट जिसको बार बार अगर हम रिपीट करें तो लैटिस की फॉर्मेशन होती है। तो जरा ध्यान से इसको देखो, यहां पर हमारे पास लैटिस बना हुआ है, तो यहां पर हम क्या करेंगे, एक स्मॉलेस्ट यूनिट बनाते हैं जिसको रिपीट करेंगे तो पूरा लैटिस फॉर्म हो जाएगा, ठीक है, यानी क्रिस्टल फॉर्म हो जाएगा। जरा ध्यान से उसको देखिए, देखिए जरा ध्यान से, यहां से मैं इसको जोड़ देता हूं, ये एक इस तरह से मैंने इसको जोड़ दिया, ये देखिए, ठीक है, और ऐसा ही हम लोग नीचे से भी जोड़ देते हैं। सपोज मैंने यहां से इसको यूं जोड़ दिया है, ये, ठीक है, और अब मैंने इसको नीचे इस तरह से जोड़ दिया है, ये देखिए, देखिए फटाफट से, और फाइनली यहां से यहां और यहां से यहां। ये जो आपके पास इट्स अ काइंड ऑफ ब्रिक, आप ऐसा समझिए क्यूबिक ब्रिक है जिसको अगर मैं रिपीट करूंगा तो पूरा लैटिस फॉर्म हो जाएगा। तो ये पहली ब्रिक है। अब ऐसी ब्रिक आपको और भी दिखेंगी, कैसे, जरा ध्यान से इसको चेक करो। फिर से मैं यहां क्या कर रहा हूं, इसको यहां से यहां, यहां एंड यहां, इस तरह से मैंने इसको लिख दिया है, ठीक है। इसी तरह से मैं नीचे भी यहां से यहां जोड़ दिया, इसको यहां जोड़ दिया, इसको यहां जोड़ दिया, ठीक है। अब मैं नीचे क्या करता हूं, उन पॉइंट्स को नीचे लेके आ जाता हूं, यहां से ये देखिए, इन पॉइंट्स को नीचे लेके आ गया। अब आप खुद से देखो, एक बॉक्स और दूसरा बॉक्स, जैसे ही मैं इनको कंटिन्यूसली जोड़ते जाऊंगा तो पूरा लैटिस फॉर्म हो जाएगा। तो मतलब इसका ये है, तो ये स्मॉलेस्ट यूनिट ही, इसको क्या बोलते हैं हम लोग, यूनिट सेल बोलते हैं। क्लियर हो गया, जिसको बार बार अगर आप रिपीट करोगे तो पूरे लैटिस की फॉर्मेशन हो जाएगी। तो ये मतलब निकलता है इसका यूनिट सेल का। सबको क्लियर हो गया। अब फाइनली यूनिट सेल कितने तरह की होती है, जितने एक्सपेरिमेंट करके जितने एटम को देखा गया है, जितने भी एक्सपेरिमेंट किए गए उनके हिसाब से यूनिट सेल टोटल 4 तरह की होती है। तो जरा ध्यान से उसको देखिए, बस यहां से हमारा चैप्टर शुरू होता है, ठीक है। तो यूनिट सेल होती है टोटल 4 तरह की। पहले मैं यहां पर इनके नाम लिखता हूं, फिर एक एक करके उनको पढ़ेंगे। सो इसको कैटेगराइज आप इस तरह से भी कर सकते हो, कई बुक्स में इसको 2 तरह से बताया है। देखिए कैसे, मैं यहां पर क्लिक करता हूं, उन 2 में मैं 4 को कैटेगराइज कर दूंगा। ध्यान से उसको देखिए, देखिए यूनिट सेल को 2 तरह से कैटेगराइज कर दिया। एक तो सिंपल, ठीक है, सिंपल यूनिट सेल, ध्यान से इसको देखिएगा, एक सिंपल यूनिट सेल और दूसरा है सेंटर्ड यूनिट सेल। अब ध्यान से इसको देखिए, सेंटर्ड यूनिट सेल। अब आप कहेंगे कि सिंपल और सेंटर्ड हमने पहली बार देखा है, ये वही है, बस उसको अलग अलग तरीके से कैटेगराइज करते हैं और कुछ है नहीं। देखिए सिंपल को हम लोग प्रिमिटिव यूनिट सेल भी कहते हैं। क्या कहते हैं, प्रिमिटिव यूनिट सेल, प्रिमिटिव यूनिट सेल। क्लियर हो गया, इसका ये भी नाम है। तो अगर आप ये नाम भी देखें तो आप घबराइएगा नहीं, एक ही बात है, प्रिमिटिव का मतलब सिंपल यूनिट सेल ही होती है। अब ये क्या होता है हम आगे पढ़ते हैं। और सेंटर्ड यूनिट सेल जो है ना, टोटल 3 तरह की होती है। अब देखिए हो गया ना अपने आप से 4 तरह से, ध्यान से उसको देखिए, ये 4 तरीके से हो गया। पहला है सिंपल, अब जो मैं 3 लिखने जा रहा हूं वो सेंटर्ड यूनिट सेल में काउंट होता है। तो कौन कौन सी है, सबसे पहले है फेस सेंटर्ड, कौन सी है, फेस सेंटर्ड। दूसरी है बॉडी सेंटर्ड, ठीक है, बॉडी सेंटर्ड। और तीसरी है एंड सेंटर्ड। क्या होता है, एंड सेंटर्ड। तो हो गया ना टोटल 4, सिंपल, फेस सेंटर्ड, बॉडी सेंटर्ड एंड एंड सेंटर्ड। क्योंकि इनके लास्ट में सेंटर्ड आ रहा है इसलिए हमने यहां पर 2 कैटेगरी बना के उन तीनों को सेंटर्ड में डाल दिया। क्लियर होता है, तो ये ज्यादा बेहतर है। अदरवाइज आपकी बुक में सीधे भी लिखा हुआ है सिंपल, फेस सेंटर्ड, बॉडी सेंटर्ड, एंड सेंटर्ड, कोई फर्क नहीं पड़ता, हमको तो एक एक करके इनको पढ़ना है। तो यहां पर ये होते हैं यूनिट सेल और इस तरह से इनको कैटेगराइज कर दिया गया है। अब हमें एक एक को समझना है कि सिंपल क्या होता है, फेस सेंटर्ड क्या होता है, बॉडी सेंटर्ड क्या होता है और एंड सेंटर्ड क्या होता है, ठीक है। सो चलिए गाइस फटाफट से आगे चलते हैं, लेकिन उससे पहले इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिए।